लोग दिल्ली में काम करने नहीं आते, जो 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार की नौकरी करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। तो बिहार को पैकेज मिला क्या? सिर्फ देखने के लिए, कागजों पर लिखने के लिए, हेडलाइन में लिखने के लिए है। हकीकत यही है कि किसी को कुछ नहीं मिला, ना मिडिल क्लास को, ना बिहार के लोगों को। सर एक सवाल ये भी है कि जो है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएगा, क्या कहीं ना कहीं पलटू राम जो कहा जाता है नीतीश कुमार को, तो क्या वो फिर से लालू जी के खेमे में जाएंगे? नहीं, यही सवाल है भी। और लालू प्रसाद यादव जी को लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल वो पाला पलट लेंगे, पासा पलट लेंगे, पलटी मार देंगे, उनका नीयत कभी भी भटक सकता है, एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में आ सकता है। और नीतीश कुमार ऐसा करने में माहिर है, वो कामयाब भी हो जाते हैं, उनकी जो मंशा है वो भी पूरी हो जाती है। तो बिहार में ये कहना या ये कहलवाना या ये सवाल करना ना गलत है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। उन्होंने इतना पलटी मारा, लोगों के अंदर शक भी है, तो मुझे लगता है हो भी सकता है। क्योंकि देखिए, जब पिछले विधानसभा चुनाव का आकलन करेंगे, उनका जब हम लोग जो है सर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो जेडीयू सबसे निचले स्तर पर रही है। बीजेपी और जेडीयू में, माफ़ कीजिए, बीजेपी और आरजेडी में लड़ाई रही है। तो उस लिहाज से एनडीए के साथ जितना चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, घाटा हुआ है। लोकसभा में नहीं, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से अगर वो इससे साथ लड़ते हैं तो शायद हो सकता है फिर बीजेपी से नीचे आ जाए। अकेले लड़ते हैं तो मुझे लगता है फिर कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी, इसमें कोई नहीं रोकेगा, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चले जाएंगे। लेकिन ये अपनी बदौलत, अपने बहुमत से सरकार नीतीश कुमार नहीं बना सकते। तो इस लिहाज से अगर वो सोचते हैं तो शायद हो सकता है समीकरण बदल जाए, सरकार पलट जाए, हो सकता है साथ छोड़कर वो चले जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीतीश को भी तो कहीं ना कहीं भरोसा है कि जनता उनके साथ है, बिहार की जनता। नहीं, भरोसा होता तो फिर सोचिए ना, पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी कैसे हो जाती। माँ बहन पे वो भी आ गए महोदय, वो भी राबड़ी देवी जी को गाली देने लगे थे, वो भी उल झलूल, हालांकि वो इस तरह के नेता से नहीं जाने जाते हैं, लेकिन वो भी कहना शुरू किया। तो जब भी नेता की खास करके जुबानी बदजुबानी हो जाए, जब उनका लहजा बदलने लगे, जब उनका तौर तरीका बदलने लगे, तो इससे साफ जाहिर है कि मन कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, 1 मिनट, दिल्ली का चुनाव हुआ, देख लीजिए, जो महोदय लीक कर देते थे कि भाई मेरी सरकार आ रही है, वो भी लिखने से बच रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी। तो हार पहले ही लोगों को बता देता है। तो नीतीश कुमार के शब्द ही बता रहे थे, और इसीलिए तीसरे नंबर की पार्टी बनी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, वो रौनक चेहरे पे उनके नहीं दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब काम नहीं कर रही है सरकार, और यही वजह है कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एक आखिरी सवाल है, क्या बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। मैं खुद बिहार से आता हूँ, मैं खुद परिवर्तन चाहता हूँ। परिवर्तन इसलिए चाहता हूँ कि अब शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बद से बदतर हो चुकी है। जो रोड के कंडीशन है, पहले बहुत हो रहे थे, अब पूरी तरह से ठप हो चुका है। इलेक्ट्रिक की जहाँ तक सवाल है, वो भी बहुत महंगा मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कानून व्यवस्था बद से बदतर होते जा रहा है, आए दिन कोई किसी को गोली से उड़ा दे रहा है। समस्तीपुर में आए दिन मारपीट हो रहा है, किशनगंज में हो रहा है, गोपालगंज में गोली से उड़ा दिया जा रहा है। तो ये शर्मनाक है तस्वीरें। तो अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अस्पताल के हालात इतने बद से बदतर है। पीएमसीएच में चले जाइए, पटना चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, बहुत महंगी है। और हाँ, महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं इससे परिवर्तन मांग रहा, मैं खुद मांग रहा हूँ। इस बार कहीं ना कहीं लोग जो है, लालू यादव, आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री।